Hello students, today we are going to start the next topic of this chapter, revolution. The earth moves around the sun in the fixed path called orbit. This movement is called the revolution. तो यहाँ पे आज हम पढ़ रहे हैं रेवोल्यूशन के बारे में कि तो रेवोल्यूशन क्या है। रेवोल्यूशन का मतलब ये है यहाँ पे कि जब जो अर्थ है वो सन के अराउंड, यानी कि जैसे कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं, जो हमारी जो अर्थ है वो सन के जब अराउंड घूमती है एक फिक्स्ड पाथ में, यानी कि उसकी जो पोजीशन है वो एक फिक्स्ड पाथ में है, जिसके अंदर जो हमारी अर्थ है इस सन के अराउंड घूमती है, उसको हम बोलते हैं रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन और रोटेशन में फ़र्क ये है कि एक तो हो गया रोटेशन, ये है कि जो कोई भी बॉडी जब जैसे कि हम इस पेंसिल को देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये बॉडी जब ऐसे मूव करे, खुद मूव करे, एक पॉइंट के ऊपर रखने के बाद में ऐसे इस तरीके से ये खुद मूव करे, ये है रोटेशन। और रेवोल्यूशन क्या है? रेवोल्यूशन तब है जब सेंटर में हम यहाँ पे कोई पॉइंट रख दें, कुछ ऑब्जेक्ट रख दें और उसके अराउंड जब इस तरीके से ये उसके अराउंड मूव करे, तो ये है रेवोल्यूशन। द अर्थ टेक्स 365 1.5 days to complete one revolution around the sun. We observe our calendar year of 365 days. The 1/4 remaining days added an extra day after every 4 years. This day is added to the month of the February as an extra day in that year. That year is known as the leap year, and February has 29 days in this year. तो हमारी जो अर्थ है सन के अराउंड जो रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है वो 365 एंड 1/4 हाफ डेज़ में कंप्लीट करती है। तो टोटल हमारी जो कैलेंडर के अंदर जो टोटल डेज़ गिवन होते हैं वो 365 होते हैं। और ये जो 1/4 रिमेनिंग डे है, ये हर साल ये ना ये एक दिन बन जाता है। हर साल एक थोड़ा थोड़ा ये ऐड होके और एक एक दिन बन जाता है, जो एक हमारे साल में ऐड हो जाता है। और ये जो दिन है ये फरवरी मंथ में ये जो डे है वो एक्सेट्रा ऐड हो जाता है। और इसी के कारण हमारी जो फरवरी में कभी 28 डेज़ होते हैं और कभी 29। जब ये ऐड होता है उस साल तो फरवरी में 29 डेज़ बन जाते हैं, और जिसके कारण हमारा जो ईयर है वो लीप ईयर बोलते हैं। हम उसको लीप ईयर बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर हमारे पास हमारे ईयर के अंदर एक डे जो है एक्सेट्रा ऐड हो जाता है। द इफेक्ट्स ऑफ द रेवोल्यूशन। द बिगेस्ट इफेक्ट ऑफ द अर्थ्स रेवोल्यूशन around the sun is the changes of season. The season on earth has affected by the following factors. अब ये जो है कि इस रेवोल्यूशन के इफ़ेक्ट क्या पड़ते हैं हमारे अर्थ के ऊपर। जब हम ये रेवोल्यूशन जो होता है तो इसके दौरान क्या चेंजेस आते हैं। जब हमारी अर्थ जो है सन के अराउंड रिवॉल्व करती है तो इसके दौरान हमारे अर्थ के ऊपर सीज़न चेंजेस होते हैं, यानी कि जो हमारे मौसम हैं वो बदलते रहते हैं, वो इसी के कारण होते हैं और इनको हम आगे पढ़ेंगे। Next, come on the page number 24. Here the factors. The angle of the sun rays, the length of the days. तो दो तरीके के इफ़ेक्ट जो पड़ते हैं वो ये हैं कि किस तरीके से इनमें मतलब जो सीज़न है वो चेंजेस होते हैं, किस दो रीज़न के कारण। ये है कि एक तो उनमें लेंथ जो है, डेज़ की जो लेंथ है वो चेंज हो जाती है, और दूसरा ये सन की जो रेज़ है हमारे अर्थ के ऊपर जो पड़ती है ना, उनका एंगल भी चेंज हो जाता है। उनका क्या एंगल है, किस तरीके से वो एंगल आता है हमारा। When the sun's rays reach the earth, they are parallel to each other. If the earth had been rotating straight on its axis, when we would have experienced all season at the same time. However, this is not the case of earth axis being tilted. When the sun rays fall on the earth's surface, they are not parallel to the plane of the sunlight. यहाँ पे ये है कि जो हमारी जो सन की जो रेज़ हैं वो पैरेलल आती हैं, यानी कि जो सन की जो रेज़ हैं वो पैरेलल होती हैं। वो जो किरणें सूरज की जो आती हैं वो बिल्कुल पैरेलल होती हैं। और इसी तरीके से क्या होता है, वो सभी जब हमारी जो अर्थ है वो रोटेट करती है तो उसके ऊपर और हमारी जो अर्थ है जब वो रोटेट करती है तो उसके ऊपर जो अगर इस तरीके से सारी जो सन की जो रेज़ हैं पैरेलल पड़े पूरी अर्थ के ऊपर,
तो हमें क्या होगा, सारे के सारे जो सीज़न है सेम टाइम पे अपीयरेंस करने को मिलेंगे, यानी कि सभी के सभी सीजन एक टाइम पे नहीं हो सकते। यहाँ पे ये लिखा है कि वो नहीं हो सकते बिकॉज हमारी जो सनरेज हैं वो पैरेलल नहीं आती हैं, बिल्कुल हमारी जो अर्थ के ऊपर है जो सारी की सारी सनरेज हैं वो पैरेलल नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे कुछ स्लांटिंग हो जाती हैं लाइंस जो हैं हमारी, ये यहाँ पे जो आती हैं, यानी कि कुछ पार्ट के ऊपर तो वो बिल्कुल डायरेक्टली जो फॉल करती हैं सनरेज, और कुछ पार्ट के ऊपर यानी कि उनके टिल्ट के ऊपर, उनके पोल्स के ऊपर वहाँ पे जाके इस तरीके से तिरछी हो जाती हैं, स्लांटेड रेज बन जाती हैं। द पार्ट ऑफ द अर्थ that is still toward the sun receive the more sunlight and observe the summer. On the other hand, the part of the earth is tilt away from the sun receives the less sunlight and hence observe winter. तो इस तरीके से ये है कि जो भी पार्ट हमारी अर्थ का सन के जितना नज़दीक होगा और जितनी ज़्यादा जो स्ट्रेट लाइंस हैं, यानी कि स्ट्रेट जो सन रेज हैं वो फॉल करेंगी जिस पार्ट के ऊपर, वहाँ पे समर बन जाता है, यानी कि जहाँ पे सूरज की किरणें ज़्यादा पहुँचती हैं वहाँ पे गर्मी हो जाती है, और जहाँ पे कम, यानी कि लाइक उन पोल्स के ऊपर, अर्थ के पोल्स के ऊपर जहाँ पे सन रेज कम पहुँचती हैं वहाँ पे विंटर बन जाता है। The month of June, the North Pole is tilted toward the sun, and while the South Pole is tilted away from the sun. Thus, places in the Northern Hemisphere experience summer, and while the place in the Southern Hemisphere is the winter. तो यहाँ पे बात की गई है जून मंथ की। जून मंथ की तो हमारी जब अर्थ है रोटेट करती हुई, यानी कि रेवोल्यूशन में रोटेट करती हुई अर्थ के अराउंड जब नॉर्थ पोल के पास पहुंच जाती है तो वहाँ पे सनरेज ज़्यादा पड़ने लग जाती है, यानी कि वो जो हिस्सा होता है धरती का वहाँ पे सूरज की किरणें ज़्यादा होती हैं, तो इसी के कारण वहाँ पे समर यानी कि गर्मी हो जाती है। और इसी के कारण जो अर्थ का जो साउथ जो साइड है, जो साउथ पोल वाला साइड है, ये साउथ हेमिस्फीयर है, वहाँ पे सूरज की किरणें बहुत कम पहुँचती हैं, जिसके कारण वहाँ पे साउथ हेमिस्फीयर के अंदर विंटर होता है, यानी कि सर्दी का मौसम होता है। In December, the South Pole is tilted toward the sun and the North Pole is tilted away from the sun. This places in the Southern Hemisphere experience summer, while places in the North Hemisphere experience winter. और इसी तरीके से जब ये टाइम आता है दिसंबर के टाइम में, तो जो हमारा जो सन है वो साउथ साइड पे आ जाता है, यानी कि जब हमारी जो अर्थ है सन के अराउंड जब रिवॉल्व करती करती उसका जो साउथ पोल है वो सन के पास में चला जाता है, और जिसके कारण वहाँ पे सन रेज ज़्यादा हो जाती हैं एज़ कम्पेयर टू द नॉर्थ हेमिस्फीयर की साइड पे, और इसी तरीके से वहाँ पे फिर सर्दी हो जाती है और दूसरी साइड पे गर्मी हो जाती है।